कहते हैं। और मैंने क्लास को रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। आज की क्लास 8:30 बजे तक ही चलेगी। हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाती है और लंबी क्लास हो जाने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो बीच में भी अपनी क्लास को ऑफ करके चले जाते हैं, क्योंकि सभी को एक निश्चित वक्त के लिए कुछ काम रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इट इज 7:25 और हम शुरू कर रहे हैं मंजू के पूछने वाले प्रश्न से। मंजू ने पूछा, हाँ ये नो 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 इट इज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू। हाँ सर, ग्रामीणों को क्या बोलते हैं? बस मैं सबको अभी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। देखो, अपन ने मंजू ने सिर्फ दर्शन करना पूछा है, अपन बहुत सारे शब्द सीख लेते हैं, तब तक सब लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो ठीक है। और अब देखिए, चलो तो हम शुरू करते हैं आरती उतारना से, मंदिर से शुरू करते हैं। ठीक है, मंदिर को इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्पल। ओके, सभी लोग जानते हैं। और चर्च जो कहलाता है CHU, चर्च जो होता है, ठीक है, वो होता है अपना गिरजाघर। ठीक, मॉस्क कहलाती है मस्जिद। ये हमारे धार्मिक स्थल जो है उनकी चर्चा कर रहा हूँ। गुरुद्वारे को गुरुद्वारा ही कहते हैं। ठीक है, मंदिर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें पुजारी जी से मुलाकात होती है, वो कहलाते हैं प्रीस्ट। ओके, प्रीस्ट यानी पुजारी होता है। और यदि पुजारिन है तो आपको टी के बाद ESS लगा देना है, प्रीस्टेस। प्रीस्टेस मतलब हो जाता है पुजारिन, है ना, तो पुजारी की पत्नी होती है। ओके, भगवान की प्रतिमा को हम आइडल कहते हैं, स्टैचू नहीं कहते हैं। भगवान को जो हम माला ले जाते हैं चढ़ाने के लिए उसे हम गार्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो हम प्रसाद ले जाते हैं उसे हम नेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्टर यानी अमृत भी होता है। इसे एक वर्ड और कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान रखें, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया भी कहते हैं। एम्ब्रोसिया यानी फूड ऑफ गॉड। इंग्लिश में लिखना हो मैं तो यू कैन राइट फूड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का जो भोजन होता है उसे कोई अपन अमृत कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अमृत, नेक्टर या एम्ब्रोसिया। ठीक है, चलिए अब ये सब अभी जो वर्ड आपको बता रहा हूँ मैं, ये सब नाउन है ना। अभी मैंने वर्ब की बात नहीं की, ना दर्शन करना, ना आरती उतारना, ना अगरबत्ती जलाना, है ना। अगरबत्ती को हम कहते हैं फ्रैग्रेंस स्टिक्स। फ्रैग्रेंस स्टिक्स होती हैं, या इसको मैं एक शब्द और बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रैग्रेंस स्टिक्स या इंसेंस। आप अगरबत्ती के पैकेट पर ये शब्द देखेंगे, पर अपन ने कभी अगरबत्ती के पैकेट का कोई कुछ देखा ही नहीं। उसकी अगरबत्ती निकाली, जलाई और आगे। ठीक है, तो इंसेंस स्टिक्स, ओ सॉरी, यस, इंसेंस स्टिक्स कहलाते हैं। ये दोनों शब्द आपको अगरबत्ती के पैकेट में मिलेंगे। ठीक है, दिए को जानते हैं आप, लैंप कहते हैं। लैंप यानी होता है दिया, है ना। और बाती को इंग्लिश में, हाँ हाँ टाइप गलत हो गया था, ओह सॉरी। ठीक है, थैंक यू मैक। विक यानी होता है बत्ती, जो दिए में आप लगाते हैं। ये सारे नाउन हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरे बॉक्स में आपको वर्ब बता रहा हूँ। ठीक है, दर्शन करना कहलाता है टेक अ विजन। टेक अ विजन मतलब होता है दर्शन करना, टेक अ विजन। ये वर्ब है इस तरफ वाले बॉक्स में। आरती उतारना कहलाता है वेव अ लैम्प, LAMP, लैम्प। वेव अ लैम्प मतलब होता है आरती उतारना। अब सेंटेंस देखिए, मैं भगवान के दर्शन करती हूँ, आई टेक अ विजन ऑफ गॉड। मैंने भगवान के दर्शन किए, आई टुक अ विजन ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड लगाकर भगवान बनाएंगे। जैसे बालकपुर में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया, है ना। तो यहाँ पर जो चढ़ाना है वो पे वर्ब से आता है, PAY, पे मतलब चुकाना भी होता है, और कोई चीज आस्था और श्रद्धा से अर्पण करना भी कहलाता है पे। और पे का सेकंड फॉर्म होता है PAID, पैड। ये तो आप जानते हैं। बेब का सेकंड फॉर्म बेब्ड कर लेंगे, टेक का सेकंड फॉर्म टुक कर लेंगे, और टेकन कर लेंगे थर्ड फॉर्म। टेक अ विजन, टुक अ विजन एंड टेकन अ विजन।
एंड बेवालैम, बेबडालैम एंड बेबडालैम, आरती उतारना कहलाता है। पे मतलब होता है चढ़ाना, ठीक है। स्तुति करना अंग्रेजी में कहलाता है इनवोक। इनवोक मतलब होता है स्तुति करना, जब आंख बंद करके आप हाथ जोड़ करके, व्हेन एवर यू क्लोज योर आईज एंड यू फोल्ड योर हैंड, ठीक है, एंड यू आर इन द प्रेयर, यू आर इन प्रेयर मोड, दैट इज कॉल्ड द इनवोक ऑफ गॉड। इनवोक ऑफ गॉड मतलब भगवान की स्तुति करना। और इसके बाद इनवोक के बाद आता है, कभी कभी नर्मदा जी जाते हैं अपन, वहाँ पर नर्मदा नदी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है, वो डिप कहलाती है, ठीक है, वो कहलाती है रिलीजियस डिप, मतलब धार्मिक जो पानी में नहाना होता है वो तो स्विम कहलाता है, लेकिन जाकर के अगर हम भगवान को सूर्य भगवान को उसमें वो चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो हम इन्वोक करते हैं सूर्य भगवान का, और रिलीजियस डिप करते हैं, मतलब जो हमेशा कभी कभी होते हैं ना, नर्मदा जयंती आती है सब, तो आप रिलीजियस डिप लेते हैं, ठीक है। भजन को अंग्रेजी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि भजन को यहाँ पर नाउन में बताएंगे अपन, क्योंकि इस तरफ वर्ब है, सॉरी रिलीजियस डिप भी इसी तरफ आएगा। मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ और आपको नाउन के पोर्शन में डाल रहा हूँ। ये सारे मंदिर के शब्द हैं, ऊपर हेडिंग रजिस्टर में डाल देना टेम्पल, और एक साइड नाउन और एक साइड वर्ब करके आप लिख लेना। रिलीजियस डिप मतलब कहलाता है। सर मत्था टेकना को क्या बोलेंगे? हाँ देखिए क्या होता है कि भगवान को वर्शिप करना, ठीक है, पूजा करना कहलाता है, वही मत्था टेकना हो जाता है, ठीक है। मतलब वर्शिप मतलब पूजा करना। अब मैं आ रहा हूँ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ वर्ब पर, मैडम आपको सब पता चलेगा, फिर आप बताइएगा कि क्या बचा है। ओके चलिए, तो यहाँ डुबकी भी लग गई है आपकी। भजन को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। एक जगह आप लिख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, दूसरे को बताएं जरूर, किसी को तो जरूर आप डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है। रिलीजियस सॉन्ग्स भी इनको कहते हैं, RELIGIOUS, रिलीजियस सॉन्ग्स भी कहलाते हैं जो इन्हें भजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, मंत्र को अंग्रेजी में मंत्र ही कहते हैं। शायद मेरा बोर्ड अब दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, तो मैं आगे यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे के वर्ड आपको यहाँ पर मंत्र कहलाता है, ठीक है। जो सॉरी वर्ब चली गई, अब कैसे आएगा? चलो काम करते हैं, यहाँ पर मैं मंत्र को निकाल रहा हूँ। बोर्ड दिख रहा है क्या सबको? इतना दिख रहा है बोर्ड सबको? ये रिलीजियस यहाँ तक दिख रहा है सबको? यस सर। ओके चलिए, तो अब हम करते हैं वो माला जो लिए रहते हैं लोग, जिसमें राम राम जपते रहते हैं, वो बीट्स कहलाती है, ठीक है, वो नाउन है, ठीक है। जो माला होती है ना, जो दादी माँ वगैरह हमारे घर में, अभी आप लोग तो नहीं लोगे, मुझे मालूम है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो कहलाती है बीट्स, ठीक है। और अगर आपको, हाँ ले चुके हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। उसे रोजरी भी कहते हैं, ध्यान देना, जो रोजरी कहलाती है, रोजरी जो तुलसी के छोटे छोटे है, तुलसी को इंग्लिश में बैसिल कहते हैं, BASIL, बैसिल यानी होता है तुलसी, ठीक है। तो बैसल बीट से आप जब कुछ बना लेते हैं तो एक माला तैयार हो जाती है उस तुलसी की माला को, ठीक है, रोजरी कहते हैं, ठीक है। जो अब ये ध्यान रखना, जो आप गले में पहनते हैं, ठीक है, वो नहीं है, ये वही है जो हाथ में लेकर के अपन राम राम वगैरह, आप वृंदावन में देखो हरे कृष्णा हरे राधे, ये रोजरी लिए रहते हैं। तो रोजरी इज अ काइंड ऑफ चेन which is made of the beads of the basil, है ना, and the religious people always chant। और जब मंत्र बोलता है, ठीक है, तो उसे चैंट कहते हैं, है ना। राम 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 कोई कह रहा है, बुद्ध आ रहा है, तो उसे ये नहीं कहते कि ये राम राम कह रहे हैं, तो वो चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग मतलब होता है ऐसी बात जो बुद्ध सुनाई दे और क्लियर हमें सुनाई ना दे, उसे हम चैंट कहते हैं। ये सारे नाउन हो गए, ठीक है। चलिए, चैंट एक वर्ब है, ध्यान रखिए, वर्ब, चैंट को आप वर्ब में लिख लेना, चैंट वर्ब है, मंत्र का उच्चारण करना, ठीक है। चलो, शंख को शायद क्रॉन्च कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शंख जो होता है ना, आपका घंटी वगैरह बजाते हैं, बैल होती है, शंख को क्युंच कहते हैं शायद, सॉरी, आई विल कंफर्म इट एंड आई विल टेल यू आफ्टर, सॉरी टुमारो, मैं कल बताऊँ। क्विंच तो कहते हैं, कुछ ऐसा है
मेरे दिमाग से निकल रहा है शंख जो बजता है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं। अब फिर से आरती उतारना कहलाता है, ये आप लिख चुके होंगे, सॉरी, दर्शन करना कहलाता है टेक अ विजन। ठीक है, टेक अ विजन मतलब होता है, ये सारी चीजें लिख लीजिए, एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, आप किताबों में ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं आपको। और वेव लैंप कहलाता है, हाँ यस, बस मैं आ रहा हूँ, आप पूछना फिर मैं आपको मौका दूंगा, आई विल गिव यू द चांस। ठीक है, कि व्हाट वर्ड्स आर रिमेनिंग हियर, कौन से शब्द और बचे हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस, पहले मुझे बताने दो, और फिर हम संत भी बताएंगे, साधु भी बताएंगे, तो मैं ये भी बताएंगे सन्यासिन क्या कहलाती है, और वो साधु क्या कहलाता है जिसकी दाढ़ी होती है, जो बिना दाढ़ी वाला होता है वो क्या कहलाता है, वो सारी चीजें अभी पता चलेगी आपको। पहले आप वर्ब लिख लीजिए। ओके, आपको अच्छा तो लग रहा है ना ये जानना? Yes, sir. Sir, I want to just हाँ। add up something. You said that bhajan को devotional songs and religious songs कहते हैं. Sir, bhajans are also hymn. HYMN. हाँ, yes, hymn is a kind of a prayer which is used in church, बेटा। okay, HYMN है ना? Have you heard that? HYMNN. Yes, that is called a hymn. Hymn is a kind of specific prayer which is used in church. ओके, वो भजन नहीं, वो एक प्रकार की प्रेयर होती है जो चर्च में लोग ठीक गाते हैं, वो हिम कहलाती है। ठीक है, चलो उसको मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। चलो यहाँ पर आपके दर्शन भी हो गए, आरती भी उतर गई आपकी। हाँ, पे मतलब होता है चढ़ाना कोई चीज, जैसे मैंने नारियल चढ़ाया तो आई पेड अ कोकोनट टू लॉर्ड शंकर, जटाशंकर मैंने शंकर जी को नारियल चढ़ा दिया, तो ये पेड हो जाएगा। नारियल को यदि आप फोड़ेंगे तो वो क्रैक होगा, ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फोड़ना क्रैक होता है, क्रैक। हाँ, और अब बताइए, कॉन्च शेल, हाँ वही मेरा कॉन्च शेल, स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग बताइए जरा। CONCH। मैं नाउन में लिख रहा हूँ इसको, इस वर्ड को यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो CHO नहीं सर, CON, सर CONCH। यस, कॉन्च, बस यही मैं भूल रहा था, मैंने आपको बताया था। कॉन्च के आगे शेल भी है सर। नहीं, आपको नहीं लगा, नहीं शेल नहीं लगाना आपको। शेल होता है वो कवच जिसमें शंख पाया जाता है। मूल रूप से जो घरों में शंख होता है उसको कौंच ही कहना है आपको। ठीक है, जब समुद्र में जब शंख पाया जाता है तो वो कौंच सेल होता है, उस सेल से वो शंख निकाल लेते हैं, तो घर में आकर वो कौंच ही रहता है। ठीक है, चलिए पवित्र को इंग्लिश में कहते हैं हम पायस, PIOUS। ठीक है, प्योर नहीं कहते, प्योर वो शुद्ध होता है, जो क्वालिटी और वस्तुओं के लिए आता है। ठीक है, पवित्र को होली भी कहते हैं, HOLY। ये होली वो नहीं है तुम्हारी होली का त्योहार वाला, होली मतलब पवित्र, पायस मतलब भी पवित्र होता है। ठीक है, सैक्रेड शब्द भी यूज होता है पवित्र के लिए। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, तो सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र के लिए आप इतना लगा सकते हैं। अपवित्र कहना है तो आप पायस के पहले IM लगा दीजिए, इम्पायस मतलब हो जाता अपवित्र। इम्पायस मतलब होता है अपवित्र। शुभ को इंग्लिश में कहते हैं अस्पीशियस, अस्पीशियस, जैसे कहते हैं मुहूर्त, मुहूर्त को कहते हैं अस्पीशियस टाइम। ओके, ये होता है अस्पीशियस टाइम, मतलब होता है मुहूर्त। ठीक है, और डिसअस्पीशियस कहेंगे आप तो वो हो जाता है अमंगल, मतलब कोई अपशकुन। ठीक है, अस्पीशियस मतलब शुभ समय, अस्पीशियस टाइम, और डिसअस्पीशियस हो जाता है उल्टा, DIS लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका समय भी हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पर, नारियल भी फूट गया हमारा, आरती भी उतर गई है। ठीक है, हाँ अब बताइए, अब आपका समय शुरू होता है। चलो महक के बात से हम शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं साधु को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो तो गुरु को प्रीसेप्टर कहते हैं, ध्यान रखिए, गुरु अलग होता है, टीचर अलग होता है। ठीक है, प्रीसेप्टर मतलब होता है गुरु। ठीक है, और गुरु का एक चेला होता है, चेले को डिसिपल कहते हैं। चेला, हिंदी लिखते जाइए आप, हिंदी में एक बार बताऊंगा सबकी, फिर आप देखिए। डिसिपल मतलब चेला होता है, तो गुरु हो गया, चेला हो गया। मॉन्क यानी कहलाता है साधु। ठीक है, और मॉन्क का जेंडर यदि आप चेंज करेंगे तो नन होगा, नन मतलब सन्यास है।
ठीक है। आरिकाएं होती है जैन समाज में। कोई जैन यहाँ पर है क्या? कोई जैन बंधु हमारे बीच इस क्लास में? अभी तो नहीं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। नन यानी होता है सन्यासिन, ठीक है, और मॉन्क यानी सन्यासी। साधु के लिए हर्मिट भी कहते हैं। अब आती है बात संत की, तो मैं यहाँ पर आपको एक बॉक्स और है वहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है संत का जो है, हम लोग संत कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सेंट, SANT। अपने स्कूल दमोह में सेंट जॉन्स स्कूल है, ठीक है। सेंट जॉन्स स्कूल मतलब सेंट जॉन्स एक संत थे इसके क्रिश्चियन रिलीजन में, उनके नाम से वो स्कूल खुला है सेंट जॉन्स मतलब ईसाई समाज के एक संत थे। तो SAINT सेंट, जैसे विद्यासागर है, तो विद्यासागर एक सेंट है। अब होता है एक सेंट वो वाला इत्र वाला, ठीक है, वो ये होता है। एक सेंट होता है कौन सा? सेंड क्रिया का थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है, तो ये सेंट होता है। तो सेंट है सेंड क्रिया का थर्ड फॉर्म। SCENT जो है वो सेंट यानी इत्र है, खुशबू, और SAINT सेंट, ये तीनों सेंट पढ़े जाएंगे, इन्हें होमोफोन कहेंगे। ऊपर वाला है संत, दूसरा है इत्र, और तीसरा है सेंड क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ साधु वगैरह सब हो गए। अब बताओ, हाँ, जो भक्त होते हैं उन्हें फॉलोअर्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं सदगुरु के फॉलोअर। हाँ, डिवोटी मैंने लिखा, हाँ, डिवोटीज भी कहते हैं और फॉलोअर्स भी कहते हैं। अनुयायी कहलाते हैं, हिंदी में कहलाते हैं अनुयायी मतलब जो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जगह शायद मुझे लग रहा है आपको व्हाइट बोर्ड, मैं कहाँ लिखूँ? यही लिखता हूँ मैं वर्ब के साथ, ध्यान रखना, लेकिन आप नाउन अलग लिख लेना, ठीक है। हाँ, जो जिस पर हम भगवान पर चौकी पर बिठालते हैं ना, जो चौकी होती है ना, कभी कभी कथा होती है और अपन एक छोटी सी चौकी घर में अलग बनाते हैं, पोडियम कहलाती है, ठीक है, ये पोडियम कहलाती है। सिंहासन जो भगवान का होता है उसको थ्रोन कहते हैं, THRON, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, ठीक है। थॉर्न होता है, सॉरी, थ्रोन मतलब कांटा होता है, थॉर्न, THORN, थॉर्न मतलब सिंहासन होता है, ठीक है। सिंहासन 32 में राजा विक्रमादित्य थे, ठीक है। मुकुट को अंग्रेजी में हम कहते हैं, मुकुट को क्राउन, यस, CROWN, क्राउन कहलाता है मुकुट, ठीक है। अब और क्या बचता है मंदिर में, बताओ? यस, वो कहलाती है, चाइम्स भी कहते हैं उन्हें, और बेल भी कहते हैं। बेल यानी घंटी होती है, वो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। अगरबत्ती सर, हाँ, अगरबत्ती, अगरबत्ती लिखवा दिया मैंने बेटा, तुमने जलाई नहीं है ना, जलाने को लिट कहते हैं, ध्यान रखिए। कोई भी अगर आप बत्ती जलाते हैं, चाहे दिया जलाएं या फिर अगरबत्ती, तो उसको लिट क्रिया लगाया करें, और लिट के तीनों फॉर्म लिट होते हैं। लिट यानी वो चीज जलाना, बर्न यानी जलाना होता है, पूरी तरह से जलाना, BURN, बर्न यानी जलाना होता है। तो बर्न मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज को जला देना, और यदि किसी चीज में बत्ती है तो आप उसे लिट करेंगे, जैसे दिया जलाएंगे तो लिट द लैंप होगा, अगरबत्ती जलाएंगे तो लिट द फ्रेग्रेंस स्टिक। मैं यहाँ पर शुभ वो कर रहा हूँ, अगरबत्ती लगा लेना तुम, मैं यहाँ अगरबत्ती को वो कर देता हूँ हाईलाइट, ये है आपकी अगरबत्ती, इसे आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। चलो, तो ये अगरबत्ती जला, हाँ बताओ। रोज़ेरी एंड बीड्स, Beads is a kind of a small granule type of structures which are used to make the chain. Okay, गुड़िया होते हैं, गुड़िया सुना है, वही, हाँ वही कहलाते हैं बीड्स, ओके। सर चिरौंजी, अच्छा, प्रसाद के लिए, चलो ठीक है। अब सुनो, रोजरी होती है वो पूरी माला, जिसके लिए वृद्ध लोग लेकर के, अपन लोग लेकर के राम राम जपते हैं, वो पूरी रोजरी होती है। और उस रोजरी में क्या लगे होते हैं? बीड्स लगे होते हैं। अगर वो तुलसी की है तो वो कहलाती है बेसिल रोजरी, है ना। मोती की है तो वो पर्ल रोजरी कहलाती है, पर्ल यानी मोती, ठीक है। चलो, हाँ, क्या कह रहे हो सब? चिरौंजी, यस, चिरौंजी प्रसाद में मिलती है जो। देखिए, मीठे का कोई भी छोटा भाग गोल हो
या वो चौकोर हो और वो मीठा हो, उसे कैंडी कहते हैं। ठीक है, स्वीट कैंडीज कहलाती हैं, वो कैंडी कहलाती हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है ना मीठे के रूप में, छोटी सी कोई भी एक ऐसी मीठी चीज जो गोल या चौकन्नी हो, छोटा पीस हो, उसे हम कैंडी कहते हैं। तो स्वीट कैंडीज आप लगा सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलो और क्या है भाई, कुछ बचा? सर मोरपंख को क्या कहते हैं? हाँ, मोर, वो पीकॉक फीदर कहलाता है। पीकॉक यानी मोर होता है, फीदर कहलाता है पंख। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फीदर यानी पंख। अब वो पंख आप जैसा यूज कर सके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी। एक दिन आपको सारे शब्द डरवाने बताएंगे मरघट के, है ना। सारा क्या कहलाता है, जलाना फलाना, ये सब चीजें सीखो, कोई दिक्कत। भूत क्या कहलाता, तांत्रिक क्या कहलाता, चुड़ैल क्या कहलाती है, और ये सब चीजें आप लोग सीख जाओगे। सर तीर्थ क्या कहलाता? तीर्थ हाँ, यात्रा, वेरी गुड, यस यस, पिलग्रिमेज कहलाता है। लिख लीजिए, मैंने लिख दिया, देखो पिलग्रिमेज, वेरी गुड, अच्छा पूछा मंजू ने। पिलग्रिमेज कहलाती है तीर्थ, है ना। और पिलग्रिम कहलाता है यात्री, ये भी लिख लो। तीर्थ यात्री को कहते हैं, तीर्थ यात्री पैसेंजर नहीं होता, पैसेंजर नहीं होता ना, ट्रैवलर होता है। और पिलग्रिम जो होता है, पिलग्रिम कहलाता है आपका तीर्थ यात्री, और उसके आगे एज लगा दो तो वो बन जाता है तीर्थ स्थान। ठीक है, और मकबरा को इंग्लिश में कहते हैं टॉम। इसको टॉम में ना पढ़े, टॉम है ना चबूतरा, जो कि कई लोग अपने गुरुओं की याद में बना देते हैं, है ना। हम बड़ी देवी जाते हैं तब भी आप देखते हैं गायत्री मंदिर के बाजू में एक टॉम बना है, गायत्री मंदिर के बगल में एक टॉम है। ठीक है, मैं करिए यस सर, देखा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो और क्या रह गया? Sir, actually, I just came across a new word just yesterday. सर Like today when I was reading an article. So I don't एक know मिनट। its meaning. I don't know its meaning. To pronounce it as well. I'm typing Okay. it in the ओके, जस्ट टाइप द वर्ड्स इन योर चैट बॉक्स। ओके, हाँ, दूसरा कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। यस सर, जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं। हाँ, जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, साधारण मैट होती है वो, उसके लिए कोई विशेष स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। मैट होती है, चटाई, है ना, तो आप उसको यूज कर लीजिए Yes. मैट के रूप में। ओके, उसको कोई स्पेसिफिक। हाँ, ये महक, ये शब्द तुम्हारी किस आर्टिकल में मिला है, उसका पूरा सेंटेंस लिखो बेटा। I was seeing a video of native speakers, so I don't know. नहीं तो what was the sentence? What was the sentence in which this word is used? I ate then this word and yesterday. Okay, this is the suffix. The suffix is showing that it is some kind of nut which has been found in the foreign. Okay, but I will confirm it and I will tell you in WhatsApp. Okay. Okay, sir. हाँ, चलिए, तो अब मंदिर को हम हटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप उसको ले लीजिए और अपने घर पर एक रजिस्टर में ऊपर लिखिए वोकैबुलरी का रजिस्टर। कपूर, कैम्फर लिख लीजिए। हाँ, लिखो कैम्फर, वेरी गुड, बहुत पूजा करता है ये सुख भी। चंदन तो जानते ही होगे, अब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि सैंडल कहलाता है चंदन। ठीक है सर बभूत को क्या बोलेंगे? बभूत कहलाता है, ऐश कहलाती है, ASH, ऐश मतलब होती है राख, तो ये कहलाती है पायश ऐश। पायश ऐश मतलब पवित्र जो राख है, जो भगवान को मतलब पहले आरती उतारने के बाद बजती है, तो ASH, ऐश यानी होता है राख, और इसके आगे यदि आप पायस लगा देते हैं तो ये वो राख हो जाती है जो मतलब भभूत के रूप में आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, हाँ, तिलक को कहते हैं हेडलॉक, लिख लो तिलक। तिलक लगाते हैं ना आप लोग, हेडलॉक कहलाता है, हेडलॉक। सिंदूर, वर्मिलॉन कहलाता है। मेरी वोकैबुलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। सर धूप बत्ती, हाँ, वो सब उसी में जाएगा बेटा, अगरबत्ती में। ठीक है, थिक काइंड ऑफ इंसेंस स्टिक कहलाती है वो, धूप बत्ती कहलाती है। ठीक है, वर्मिलॉन कहलाता है आपका
क्या सिंदूर। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ें क्या, कुछ सीखें। अब हमारे ये शब्दकोश तो हो गया, वैसे शनिवार को होना चाहिए सप्ताह। ठीक है, गुंजन सब शब्द लिख लिए, विकास तुमने सब शब्द सुन लिए होंगे, अलका तुमने ये जान लिया होगा, आस्था आप समझ ही रही होंगी, रश्मि आपने देख ही लिया होगा, तन्मय तुम समझ ही रहे होगे, और नौशीन भी पढ़ रही होगी, कविता भी देख रही होंगी, शोभा साटी भी समझ रहे हैं, वो तो पूछ भी रहे। ऐसी का सारे पूजा के शब्द लिख लो और कल अच्छी पूजा करना है इंग्लिश में। ठीक है, और नेहा विश्वकर्मा भी पढ़ रही है, मंजू तो पूछा ही, मंजू तो इसके क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि कि आज सर ये बताइए। चलिए पूजा हो गई है सर दो हाँ। शब्दों के अर्थ मिस हो गए हैं, एक तो नेक्टर और एक एम्ब्रोसिया। मतलब कैसे, वो तो लिखे। अच्छा आप हिंदी लिख नहीं नहीं लिख पाए पाए। सर, इसका हिंदी नहीं। चलिए ठीक है, तो नेक्टर। अब मैं एक नेक्टर का, और एम्ब्रोसिया अमृत कहलाता है वैसे ये, और फूड ऑफ गॉड कहलाता है जिसे हम प्रसाद कहते हैं। ठीक है, हाँ अवतार और लिख लो, कहते हैं ना भगवान का अवतार, इनकारनेशन, इनकारनेशन, इनकारनेशन कहलाता है अवतार। क्या कहते हैं राम के अवतार में, तो इनकारनेशन ऑफ राम, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शंकर, ये अवतार कहलाता है। ठीक है, प्रकट होना भगवान जो है, ठीक है, वो रिवील कहलाता है, प्रकट होना, एपियर नहीं होते भगवान के भी। हाँ वर्शिप कहते हैं बेटा इसको, हाँ दिल से पूजा करना, ये शब्द बहुत अच्छा पूछा है इसने। एडोर यानी जैसे मैं तो भैया कहते हैं ना कुछ लोग, हम तो भैया बजरंगबली को मानते हैं, कुछ लोगों का नहीं रहता हम तो सिर्फ शंकर जी को मानते हैं, वो मानना ये एडोर कहलाता है। एडोर यानी होता दिल से मानना, है ना। जैसे आई एडोर माई मदर, मैं अपनी माँ को बहुत दिल से मानता हूँ, मतलब दिल से पूजा करता हूँ। तो आई एडोर, ठीक है, बड़ी देवी, मेरा जो है मैं दिल से मानता हूँ बड़ी देवी को। ठीक है, मैं रोज जाता भी हूँ। हाँ, और एक बात ध्यान रखें, वर्शिप जो होता है वो सामान्य पूजा होता है, आप वर्शिप का यूज करिए पूजा करना। सर परकम्मा। ठीक है, परकम्मा को अपन क्या कहेंगे भैया, क्या करेंगे कि अपन उसको बोलेंगे, वैसे तो इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक वर्ड ऑक्सफोर्ड नहीं जानता ये परकम्मा, ये हिंदुस्तान में ही लगाते हैं लोग। ठीक है, तो वो कहलाता है टू टेक राउंड ऑफ द वन एंड ट्री एंड टू रोल अप द थ्रेड, थ्रेड यानी धागा होता है। हाँ, ये जो मैं बांधे हुए हैं इसको सैक्रेड थ्रेड कहते हैं, ये जो हाथ में मेरे बंधा हुआ है इसको सैक्रेड थ्रेड कहते हैं। सैक्रेड यानी पवित्र, थ्रेड यानी धागा, तो वही ये होता है। तो भैया शुभ यार परकम्मा नहीं हो पाएगी यहाँ पर, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट वर्ड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने अभी इसको लिया नहीं है। कलाकंद अगर चढ़ाओगे तुम बांदापुर में तो कलाकंद के लिए भी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, उसको कलाकंदी कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कहो सर हमने कलाकंद और नारियल चढ़ाया, तो नारियल के लिए तो कोकोनट हो गया, कलाकंद को क्या कहते हैं, तो इसके लिए कोई वर्ड नहीं है ऑक्सफोर्ड में, ये नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड कहलाते हैं। भगवान को निहारना, किसी ने पूछा है मुझसे, भगवान को हम देखते रह जाते हैं, कभी कभी अच्छा श्रृंगार होता है, वेरी गुड। अलका पूछ रही है, अलका दुबे पूछ रही है कि भगवान को हम निहारते रहते हैं तो क्या होते हैं, तो वो कहलाता है बी होल्ड। भगवान को नहीं, किसी को भी बहुत देर तक देखना, इंग्लिश में क्रिया होती है बी होल्ड। बी होल्ड मतलब होता है किसी को देखते रह जाना बहुत अच्छे से, और वही किसी को गुस्से में देखते रहना हो जाता है घूरना, स्टेयर, क्लियर। तो अलका ये निहारना। हाँ, हवन जो है, हवन के लिए यूज किया गया है टू ऑफर सैक्रेड यार मैं कहाँ लिखूं कि पूरा दिखा, यहाँ रखूं। हाँ लेकिन बेटा हम सोच रहे हैं कि एक ही में सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो सभी हो जाएंगे। अरे यार आज 8:30 बजे तक ही क्लास लगना है बस, ठीक है, और 8 बजने वाले हो गए। कल जो पढ़ रहे थे उस पर अभी अपन लौटे ही नहीं। और यहाँ पर आ जाए इसमें, हाँ बताओ।
हाँ सर्कम्बुलेशन होता है, लेकिन ये बेटा वो परिक्रमा होता है जब सूर्य के चक्कर लगाता रहता है ग्रह जो है, ये सब उसके लिए साइंटिफिक वर्ड है। ये वो परिक्रमा नहीं है जो हम बरगद के पेड़ की लगा देते हैं कभी कभी घर में गमला रखकर बीच में, है ना, मूंगफली डाल के 108 पूरी कर लेते हैं, ये वो परिक्रमा नहीं है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि जलेबी के लिए कोई वर्ड नहीं मिला तो लोगों ने कहा राउंड राउंड स्टॉप। अब राउंड राउंड स्टॉप मतलब ऐसे बनती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा। तो आपका वर्ड ठीक है, आपने सर्च किया, ठीक है। सर्कम्बुलेशन होता है, सर्कम्बुलेशन कहलाता है कि किसी के चक्कर काटना, ठीक है, इर्द गिर्द घूमना, ठीक है। हाँ, टू ऑफर सेक्रेड डिवोशन, ये कहलाता है आपका हवन करना। अरे कहाँ गया डी, डिवोशन। तो हवन हो गया भैया, ठीक है। चलो और शायद अब मैं नहीं मानता कि कुछ बचा हो। हाँ, रथ और लिख लो, भगवान का जगन्नाथपुरी का निकला था रथ, चैरियोट कहलाता है, चैरियोट कहलाता है रथ, जिसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को बिठाला था और ले गए थे कि चलो युद्ध करेंगे। सर घंटी होती ना, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, बैल कहते हैं उसको, साधारण अपन ये कहते हैं बैल। ओके। घंटी जो होती है ना। आप कौन someone has written कौन, and chundri. हाँ एक मिनट, हाँ चुनरी स्कार्फ कहलाता है, ठीक है। तो अब चुनरी के लिए वो क्या होता है कि वी टेक अ पायस क्लॉथ टू ऑफर एंड टू पैड टू द लॉर्ड दुर्गा, दैट इज कॉल्ड अ पायस क्लॉथ, वी कैन से दैट। वो चुनरी जो होती है हम यूज करते हैं कपड़ों के रूप में, उसका वर्ड हम वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, एक पवित्र कपड़ा जो भगवान को ऑफर किया जाता है, पे किया जाता है, तो फिर वो रेड कलर क्लॉथ ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। मैंने चुनरी चढ़ाई तो आई टुक अ रेड सर- कलर क्लॉथ एंड ऑफर टू लॉर्ड दुर्गा। हाँ सर जनेऊ, सर जनेऊ। हाँ, जनेऊ, वो सैक्रेड थ्रेड कहलाता है, सैक्रेड थ्रेड कहलाता है ना, पवित्र धागा। वो जनेऊ भी होता है और जो हम हाथ में ये पहने हैं वो भी कहलाता है, ठीक है। चलो Yes. हाँ बताओ, मैं क्या कह रही हूँ जल्दी, अब मैं बस अगले 3 मिनट में से स्क्रीन को। हाँ छत्र, हाँ छत्र, हाँ छत्र सही है, छत्र को कहते हैं छत्र, अच्छा वर्ड है छत्र के लिए। चलो कल बताएंगे, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर देना इसको, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, आई स्लिप फ्रॉम माइंड। चलो अब आते हैं आज की हम लर्निंग पर। हमारी लर्निंग कल क्या कह रही थी वो हम जल्दी से पूरी कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये वोकैबुलरी सेक्शन था, वोकैबुलरी सेक्शन को आप रजिस्टर अलग बना लें। वोकैबुलरी में आपको 11 प्रकार के शब्द पढ़ना है, मैं कल बताऊंगा आपको 11 कौन कौन से प्रकार के आपको शब्द पढ़ना है। आपको अपनी डिक्शनरी घर पे खुद बनानी है, कैसे बनानी है, कल शनिवार है, कल क्या है, कल शनिवार ही है, नहीं कल शुक्रवार है, शनिवार को हम सिर्फ शब्दों की बात करेंगे, हाँ सैटरडे को हम वोकैबुलरी की बात करेंगे, आपको एक अच्छा डिक्शनरी बनवा देंगे। चलिए हम बात कर रहे थे, जल्दी से हम स्ट्रक्चर टाइप कर रहे हैं। कल मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि सर सब्जेक्ट एक बात कहनी थी, इसको इंग्लिश में बोलिए पहले। आई वुड लाइक टू से समथिंग। वेरी गुड, हाँ यस यू कैन, बोलिए। सर एक डे आप केवल स्पीकिंग का रखिए, जिसमें आपने अभी तक हफ्ते भर में जो पढ़ाया वो आप उसको पूछेंगे और हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कोई भी हाँ, ये तो टॉपिक सही दे है। देंगे उसको वो करेंगे, तो सिर्फ स्पीकिंग होगी उस दिन। sir we would love to sir we would love to translate. बिल्कुल, तभी yes, सर बिल्कुल सही स्पीकिंग कह रहे हैं अच्छी आप। हो पाएगी। यस मैं सर। आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो आप उनके सामने एक चावल की बोरी और एक 2 किलो दाल और शक्कर और सारी चीजें कच्ची रखेंगे कि पका कर रखेंगे? पकाकर। सर पकाकर। और पकाएंगे तो टाइम लगेगा। जी सर। यस सर। और उन चीजों को पकाना ही जरूरी नहीं है, उनमें फ्लेवर से टेस्ट भी पैदा करना है ना, मतलब स्वादिष्ट भी हो, है ना जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आप सब मेहमान हैं मेरे,
और मैं अगर आपको डायरेक्ट ये कहूँ कि चलो बोलो, या आपको कुछ बिना सिखाए अगर ये सब चीजें मैं कहूँगा बोलो, तो ये वैसे ही होगा कि मैं आपको कच्चा चावल देकर कह रहा हूँ कि चलिए चबाइए, अब आपके दांत टूट गए नहीं लेकिन सर, चावल नहीं चबा। जो अभी तक सर, जो अभी तक आप पढ़ा चुके हैं उसी में से एक संडे या कोई भी तो डे। बस ये जो मेरी मेथड चल रही है V1 की, ये लास्ट ही है, इसके बाद बोलना ही है। वैसे सभी को आज डेली रूटीन मुझे बुलवाना थी, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन बैच में आज जो है मुझे टाइम, मैंने इसको सेव करके रखा है क्योंकि आज मेरे कई 2-4 बैच अब चालू होने हैं परसों से, तो मुझे सारे बैच को मेंटेन करने के लिए ये बैच की टाइमिंग घटाना पड़ रही है। ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन हम क्लास ऑफ होने से पहले 2 लोग अपॉइंट करेंगे। कल ये 2 लोग क्लास शुरू में ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे वो मैं टाइटल और वो भी दे दूंगा। ठीक है, मैं एक्टिविटी करवाऊंगा, आप थोड़ी रुकिए, मैं अंतराक्षरी भी खिलवाऊंगा आपको इसी में, गाने की नहीं, मैं आपको वर्ड अंतराक्षरी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, पहले आप बहुत सारा कुछ रख लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट मतलब तातीते होता है, कल हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर रहता रहती अगर हमें हिंदी सेंटेंसेस में मिलने लगे तो हम कीप ऑन लगा करके, ठीक है, वर्ब को जोड़ेंगे ING से अगली वर्ब को। जैसे छोटा सा सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, तो फिर हम लगा देंगे ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए अब हमें जाकर के लगता लगती वाले कुछ वाक्य हमें मिलते हैं, और लगता लगती वाले वाक्यों को सुलझाने के लिए कल मैंने जो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट किए थे उसमें आपको बताया था कि अगर लगता लगती लगते सब पसंद करना का अर्थ ले तो आप लाइक लगा दीजिए, कि इसमें महसूस करने का अर्थ है तो आप फील लगा दीजिए, यदि आपको लगे कि इसमें के जैसा दिखने का अर्थ है तो आप लुक लाइक लगा दीजिए, और इसके बाद लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। एक तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था। ठीक है, अब कभी कभी हम लगता लगती का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि उसमें शुरू करना आ रहा है, तो शुरू करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। शुरू करना को हम जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टार्ट, है ना, या फिर हम इसको कहते हैं बिगिन, या कोई भी एक लगा सकते हैं। बिगिन लगा दीजिए, सॉरी बिगिन लगा दीजिए, या आप स्टार्ट लगा दीजिए। इसके बाद आप टू रखिए, टू के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब यदि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें 2 + V1 नहीं लगाना, हमें तो ING लगाना, तो वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 + V1 लगाएं तो बेहतर होगा। क्या इतनी बात कल सबको समझ में आई? मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मनीष पढ़ाता है, तो पहला स्ट्रक्चर होगा मनीष टीच इंग्लिश, सॉरी मनीष टीचेज इंग्लिश। हमने कहा मनीष पढ़ाता ही रहता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर यूज होगा मनीष कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि मनीष को पढ़ाना अच्छा लगता है, मनीष को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे मनीष लाइक टू टीच। यहाँ मनीष को पढ़ाना पसंद है ना, पसंद करना लाइक होता है ना। और मैंने कहा कि मनीष सर, ठीक है, हमें बात बात में समझाने लगते हैं। अब मनीष सर हमें बात बात में समझाने लगते हैं, ना तो ये फील है, ना लाइक है, ना लुक लाइक है, ये है शुरू करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं। तो मनीष सर स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन है ना समझाना, मनीष सर स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन अस, ठीक, इन एवरी पॉइंट, मतलब हर बिंदु पर वो हमें बार बार समझाने लगते हैं। तो कल हमने ये लगता लगती देखा था, लेकिन आपको याद हो मैंने ये भी कहा था कि मान लीजिए यदि कहीं पर ऐसे वाक्य आ जाए कि यहाँ क्लास लगती है, यहाँ सर्कस लगता है, यहाँ मेला लगता है, तो उस वाक्य में फिर हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद आप इज लगाएं, है ना। एम का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं लगता हूं कहीं आएगा नहीं, आपको इज और आर लगाना है, और साथ में हेल्ड वर्ब लगा देना है। तो यहाँ पर हेल्ड का तात्पर्य होता है कोई चीज जब टेम्पररी थोड़ी देर के लिए लगती है ना। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि मनहार ये राखी की दुकान, ठीक है, इस इधर लगती है, राखी की दुकान जो है कचौरा बाजार में लगती है। तो अब देखो वो अभी लगेंगी और कुछ दिनों बाद राखी के बाद बोल जाएंगी, वो फिक्स नहीं है। तो हम कहेंगे, ठीक है, द शॉप्स ऑफ द राखीज आर हेल्ड, ठीक, एट कचौरा शॉपिंग सेंटर। पटाखों की दुकान तहसील ग्राउंड में लगती है, ठीक है ना। द शॉप ऑफ द क्रैकर्स इज हेल्ड एट तहसील ग्राउंड। तो ये लगता लगती वो वाला है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे अब हमें पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैं आगे के स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, आपको हमेशा अपनी जबान पर ट्राई वो करते रहना है, क्या? सिलेक्ट,
मतलब बोलते रहना है। तो आपका पहला स्ट्रक्चर है ट्राई टू, है ना। हम लोग बहुत दिन भर में बहुत सारी बार ट्राई टू से बोलते हैं, ठीक है। और ट्राई टू के बाद आपको लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा भी कह सकते हैं ट्राई लगाइए, ट्राई के बाद आप उसमें टू जोड़ दीजिए, टू के बाद आप फिर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए। बोलकर देखते हैं हम बहुत सारे सेंटेंस। जैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ परंतु ठीक लिख नहीं पाता, आई ट्राई टू स्पीक बट आई कुड नॉट राइट। मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू रन, आई ट्राई मतलब आप ट्राई को अपनी जबान पर, है ना। जैसे कहते हैं ना सर मैं समझने की कोशिश करती हूँ परंतु समझ नहीं पाती। अब अगला सेंटेंस सुनना, जितने भी वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम अपनी असमर्थता बताते हैं, अच्छे से सुन लेना सभी लोग, जितने भी वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम अपनी शक्ति को या सामर्थ्य को बताते हैं तो वो कैन से बनते हैं, और अगर असमर्थता को बताएंगे तो वो कुड से बनते हैं और उसमें नॉट लग जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, है ना। तो मैं इंग्लिश को बोलने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक। मैं बोल नहीं पाती, आई कुड नॉट स्पीक। मैं चलने की कोशिश करती हूँ परंतु चल नहीं पाती, आई ट्राई टू वॉक बट आई कुडंट वॉक लॉन्ग। परंतु मैं ज्यादा चल नहीं पाती। तो कुडंट से जो है हम अपनी अनएबिलिटी को बताते हैं, डिसएबिलिटी को बताते हैं। एबिलिटी बताई जाती है कैन से। जैसे मैं पंजाबी बोल सकता हूँ परंतु मैं मराठी नहीं बोल सकता, तो आई कैन स्पीक पंजाबी बट आई कुडंट स्पीक मराठी। इज इट क्लियर। जैसे मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ, देखिए मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ मतलब लिख लेता हूँ, इसमें सकता शक्ति नहीं आया, लेकिन मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ, ये मेरी क्या है एबिलिटी। तो हम इसमें सकता भी नहीं आएंगे तो कैन का यूज करेंगे, आई कैन राइट इंग्लिश बट आई कुडंट नहीं पाता, है ना। जिन लोगों को कुड नॉट लगाने में कठिनाई हो तो आप एबल और अनेबल का यूज करके बोल सकते हो, है ना। पाता पाती वाले वाक्यों को, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। यदि आपको पाता पाती वाले वाक्य बोलना हो अंग्रेजी में जिनमें पाता पाती आता है ना, और नहीं आता है तो आप कुछ नहीं, उसमें इज एम आर का यूज करिए, ठीक है। और साथ में आप उसमें एबल, यदि आप कर पाते हैं तो एबल लगा दीजिए। अब आपको कैन कुड लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं कर पाते तो आप अनेबल एडजेक्टिव का यूज कर लीजिए और फिर उसके बाद टू लगा दीजिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब देखिए ढेरों सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके। कैसे, जैसे मैं साइकिल नहीं चला पाती हूँ, तो अब आपको कुड नॉट कैन नॉट के पास नहीं जाना, ये सिंपल स्ट्रक्चर। मैं साइकिल नहीं चला पाती हूँ, आई एम अनेबल टू राइड बाईसाइकिल। मैं कंप्यूटर नहीं चला पाती हूँ तो आई एम अनेबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती हूँ लेकिन मैं लिख पाती हूँ, तो अब एक चीज में आप एबल है, दूसरे में अनेबल है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करिए। कैन कुड के पास जाइएगा मत, आप क्या कहेंगे, आई एम एबल टू स्पीक, मैं बोल तो पाती हूँ बट आई एम अनेबल टू राइट, परंतु मैं लिख नहीं पाती, है ना। मैं क्लास में दूर बैठता हूँ इसलिए मैं सुन नहीं पाता। देखो मैं क्लास में दूर बैठता हूँ, फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करिए। मैं क्लास में दूर बैठता हूँ, आई सिट इन द क्लास वेरी फार फ्रॉम द बोर्ड। आई सिट इन द क्लास वेरी फार मतलब बहुत दूर, फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से मैं क्लास में बहुत दूर बैठता हूँ। सो आई एम अनेबल टू हियर द टीचर, आई एम अनेबल टू हियर द टीचर, परंतु मैं टीचर को सुन नहीं पाता इसलिए, है ना। जैसे जैसे मैं स्कूल के हैक्टिक शेड्यूल, हैक्टिक शब्द मतलब होता है बहुत टाइट, बहुत डिफिकल्ट, HECTIC, हैक्टिक मतलब होता है बहुत ही बिजी शेड्यूल, जिसमें आप थक जाते हैं, जिसमें आप दिन भर काम करते हो। महिलाओं का जो शेड्यूल होता है घर का वो हैक्टिक ही होता है। हैक्टिक एक वर्ड है, HECTIC, हैक्टिक मतलब होता है जो कठिनाई से और व्यस्तता से भरा हुआ हो। तो आप हैक्टिक वर्क भी होता है, हैक्टिक शेड्यूल भी होता है। वैसे जो हम शेड्यूल पढ़ते हैं उसका सही उच्चारण होता है स्केड्यूल, ठीक है। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे इस शब्द को, मैं लिख रहा हूं SCHEDULE, इसे हम क्या कहते हैं, अपन नहीं, 90% लोग कहते हैं शेड्यूल, नहीं, इसका सही उच्चारण है स्केड्यूल। स्केड्यूल है, आप सुनना गूगल में, इसको टाइप करना, प्रोनाउंसिएशन सुनना, आपको वो कहेगा, ठीक है, स्केड्यूल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके हम प्रोनाउंसिएशन बहुत रॉन्ग करते हैं और इसमें कुछ होता है। देखो
इसे क्या पढ़ते हैं, जरा महक तिवारी अपना माइक ऑन करके बताएंगी कि ये क्या लिखा है। सजेशन। यस, और अगर मैं 14 लोग हैं क्लास में और 14 से ही कहूंगा तो सब सजेशन कहेंगे। वास्तव में इसे पढ़ते सजेशन, चन आता है। अब आज गूगल में इसकी सर्च करना महक, ठीक है, इसका राइट उच्चारण है सजेशन। अब आप कहोगे सर TION तो सन होता है, हमने तो मेंशन पढ़ा, हमने तो बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े जहाँ TION सन होता है, लेकिन ये जो आपके सामने शब्द है ये आप क्लास में या आप अपने दोस्तों से पूछिए, सब कहेंगे सजेशन, है ना। जबकि अब आप गूगल में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना, वो लिखिए, वो कहेगा सजेशन, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बताओ हम कितने सालों से इसे सजेशन कहते हैं, लेकिन आपको सजेशन नहीं कहना है, क्योंकि भारत में ये शब्द प्रचलित हो गया है सजेशन के रूप में, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है मैक, एडजस्ट। नहीं, इसमें डी नहीं पढ़ा जाता, ये है एडजस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, एडजस्ट, लेकिन हम कहते हैं एडजस्ट, है ना। अब आप इनको तलाशना, मतलब ये मैं एडजस्ट कहना है, जस्ट नहीं कहना है, एडजस्ट। एडजस्ट अ रूम फॉर मी टू सिट, जरा जगह बनाओ मुझे बिठाने के लिए, ठीक है। ये आप नेटिव देखेंगे जब आप ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और ये आपका बोलते हुए देखेंगे, तो अमेरिकन भी इसको पढ़ते हैं जो सही ब्रिटिश इंग्लिश में कहा है। और ये सब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, खैर आपको टेंशन लेने की जरूरत, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन में नहीं आना है। इन शब्दों को अपने पास एक डायरी में रखो, ये शब्द आपकी अंग्रेजी की प्रखरता को बहुत ऊंचा बनाएंगे कि आप अच्छे से अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है। जैसे PEOPL आप लोग कहते थे प्यूपिल, जबकि वो होता है पीपल, है ना, प्यूपिल होता है छात्र। चलो इसे छोड़ो, वापस आ जाओ। तो पाता पाती वाले वाक्यों को the spelling SCHEDULE, we refer to it as शेड्यूल नहीं कहना अब इसको, शेड्यूल। चलिए, तो हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो अब मैंने कहा था सेंटेंस कि स्कूल की व्यस्तता के कारण मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती हूँ, तो आई एम अनेबल टू टेक रेस्ट ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल ऑफ स्कूल, है ना। तो ये आप यूज करिए एबल और अनेबल। चलिए, ट्राई टू के बाद एक नया स्ट्रक्चर फिर आ रहा है आपके सामने। ये स्ट्रक्चर सारे V1 के हैं, देखो सब में V1 लगा है, ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे। अगला है नीड टू। अब सब्जेक्ट के बाद ये जो आप मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये दिन भर आप बोलते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद टू लगाइए, टू के बाद आप फिर V1 लगा दीजिए, और V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इसका मतलब होता है जरूरत है या आवश्यकता है ना। जैसे तुम्हें ठीक ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात हिंदी का अंत में जरूरत या आवश्यकता लेकर आए, आप नीड टू की हेल्प लेना चालू करिए, ठीक है। जैसे तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तो यू नीड टू टेक रेस्ट। तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड। ये स्लिप किया, ये दिन भर में स्ट्रक्चर स्लिप करना है। ट्राई टू, नीड टू, ट्राई टू, नीड टू, ट्राई टू, नीड टू। ट्राई टू मतलब कोशिश करता हूँ, नीड टू मतलब आवश्यकता है ना। ये कहलाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर्स, जिनमें आपको फर्स्ट फॉर्म इंपोज करना है। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तो अब नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो नेगेटिव के लिए आपको क्या लिखना है, यू नीड नॉट। नीड के बाद आपको नॉट लगा देना है। डोंट भी लगता है, लेकिन आपको डोंट नहीं लगाना है। आप तो स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे नीड नॉट। नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू स्टे हियर। और मैंने कहा देखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तो आप लगाइए स्ट्रक्चर नंबर ये नीड टू वाला और नंबर 1 वाला, तो आपके दोनों वाक्य भूल जाएंगे। देखिए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। मैं सब समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड द कंडीशन। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो यू नीड नॉट टू डू हार्ड वर्क, यू नीड नॉट टू डू हार्ड वर्क, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, है ना।
कहते हैं ना, तो मैं हम लोगों के बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे, यू नीड नॉट टू इंटरफियर, बोलने की जरूरत मतलब इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू, डोंट मत लगाना। डोंट में क्या होता है कि आप इसी में पढ़ते रहोगे कि डज नॉट कब लगना है, डू नॉट कब लगना। आप तो नीड टू लगाइए, चाहे ही आए चाहे कुछ आए, है ना। जैसे हमने कहा तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट टू इंटरफियर इन माई मैटर, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्पीक ना बोलना, ऐसे मत कहना यू नीड नॉट टू स्पीक बिटवीन या मिडिल माई मैटर, ऐसा नहीं कहना, है ना। इंटरफियर में सब कुछ शामिल हो जाता है। इंटरफियर का अर्थ ही होता है बीच में बोलना या बीच में बाधा डालना। इंटरप्ट भी होता है और इंटरफियर भी होता है। इंटरप्ट मतलब होता है जब हम किसी की बात में बाधा डालते हैं और काम में बाधा डालते हैं, तो वो होता है इंटरफियर या डिस्टर्ब। आगे बात समझ में। जैसे आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू थिंक सो मच, ठीक है। मैं सब समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। और सभी लोग कोशिश करते हैं, देखो कोशिश करते हैं, ट्राई टू लगा लीजिए। क्या अगले स्ट्रक्चर पर चले, ठीक है। अब नीड टू के बाद आपको अगले स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो होती है वांट टू की। इसका करते हैं, ठीक है, वांट टू। ये मैंने बता भी दिया था आपको जब वांट सिखाया था, याद हो आपको, वांट और वांट टू में अंतर। वांट में क्या होता है, डिमांड, और वांट टू में क्या होता है, जब हम इच्छा प्रकट करते हैं। यदि कोई सिर्फ वांट बोल रहा है तो वो डिमांड कर रहा है। जैसे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, और मैंने कहा आई वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, अब मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि मैं पानी पीना चाहता हूं। तो वांट टू के बाद आप लगाएंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ट्राई टू, नीड टू, वांट टू। मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ से, इसमें आपके स्ट्रक्चर्स ऑर्डर में हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख पाएंगे। लो, ये तीनों अब एक साथ आ गए, ट्राई टू, नीड टू, वांट टू, है ना। तो अब वांट टू का स्ट्रक्चर हम आपको मालूम है, चाहता हूँ, चाहती है के लिए यूज होता है। जैसे अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड नाउ। अब मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक नाउ। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो नाउ, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल अ थिंग टू यू, तो ये होता है वांट टू, ओके। ये स्लिप करना है अपन को स्ट्रक्चर्स रोज। वांट टू के बाद अगला आता है विश टू, सब्जेक्ट। विश टू मतलब मेरी इच्छा है ना, या मेरी ख्वाहिश है। कहते हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगरा जाऊं, आई विश टू गो आगरा, ठीक है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और ये ऑब्जेक्ट लगा दिए, तो ये विश टू वाला स्ट्रक्चर हो गया। आई विश टू, आई के साथ मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सभी के साथ लगा। जैसे सर मेरी एक दोस्त बैच को ज्वाइन करना चाहती है, तो चाहती है को आप वांट टू से बता देंगे। और अगर कहेंगे सर मेरी एक दोस्त बैच को ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त कर रही थी, तो माय वन ऑफ फ्रेंड विश टू ज्वाइन योर बैच सर, तो ये हो गया विश, है ना। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, आई विश टू बी अ गुड टीचर, है ना। कहते हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, तो अपन पूरा बात विश टू से बोल देंगे, आई विश टू बी अ गुड टीचर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कलेक्टर बनूं, आई विश टू बी अ कलेक्टर। तो ये विश लगा करके आप विश टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे सर मेरी ख्वाहिश है कि आप एक गाना गाएं, है ना, तो सर वी ऑल विश टू यू, वी ऑल विश टू यू, हम चाहते हैं आपसे टू सिंग अ सॉन्ग, कि आप एक गाना गाएं। तो ये विश टू का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो अब आगे आता है अगला स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे हम, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम कौन सा स्ट्रक्चर्स, हाँ, थिंक। ये बहुत यूज होता है, हम दिन भर में इसका यूज बहुत करते हैं। थिंक लगा देंगे, थिंक ना लगाना हो तो कंसीडर लगा देना, कंसीडर ना लगाना हो तो बिलीव लगा देना, ठीक है, ये है ना। और फिर इसके बाद आप जो भी बोलना चाहें वो बोलेंगे, है ना। इसके बाद कुछ नहीं लगाना आपको, 2+B1 वगैरह। अब जैसे मैंने कहा मैं मानता हूँ, इसका हिंदी आप कौन सा यूज करेंगे वर्ड, जब आपको कहना हो मानता हूँ, मानता या मानती हूँ। यदि कोई लेडी होती है तो वो मानती लगाएगी, या लड़का हो, सॉरी, यदि जेंडर मेल होगा तो वो मानता लगाएगा। तो मानता, मानती, मानते। जैसे मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आई थिंक दैट, आई कंसीडर दैट, आई बिलीव दैट, और इसके बाद जो वाक्य बचे तो वो बोल दो,
कैसे बोलेंगे? मैं मानता हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आई थिंक दैट यू आर अ गुड मैन। मैं मानता हूं कि तुम मेहनत करती हो। आई कंसीडर दैट, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट यू डू हार्ड वर्क, है ना। बट तुम सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाती हो, तो अब किसके पास जाएंगे अपन? अनेबल के पास। बट यू आर अनेबल टू गेट द सक्सेस टाइमली, परंतु तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती है समय पर, है ना। देखो सारा कुछ यही हो गया ना, सारे स्ट्रक्चर में चला गया। तो अब आई थिंक, आई कंसीडर, ये अपनी जबान पर हमेशा रखे रहा करो। जैसे मैंने कहा, मंजू, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर? तो आप कहोगे सर आई थिंक दैट द लाइफ ऑफ डॉक्टर इज वेरी बिजी। लो, है ना। आई कंसीडर दैट सर द लाइफ ऑफ डॉक्टर इज वेरी बिजी। आई बिलीव दैट द लाइफ ऑफ द डॉक्टर इज वेरी बिजी। Okay, Rashmi, suppose I want to ask you that what would you say the life of the teacher? तो आप अपनी बात कहां से शुरू करोगे? आई थिंक वाले टैग से, आई कंसीडर। बोलो बोलो, what do you think about the life of teacher? During lockdown, I think during lockdown, teacher's life is the tough. life of teacher, the life of the teacher was very tough. Very good. तो आप आई थिंक, आई कंसीडर, आई बिलीव, इन तीनों को चलाया करो। जब आप किसी की अंग्रेजी सुनेंगे तो आपको भी यही मिलेगा, है ना। इसलिए आपको दोनों चीजें सीखना है, हिंदी से अंग्रेजी भी सीखना है और अंग्रेजी से हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी क्यों सीखना है? क्योंकि जब कोई किसी की अंग्रेजी आप सुनोगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आई कंसीडर दैट, ठीक, मैं मानता हूँ, दिस टाइम इज अ वेरी सुटेबल टाइम ऑफ द क्लास। तो मैं मानता हूँ कि एक टाइम जो है क्लास का बहुत सुटेबल टाइम है। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सारे V1 के स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है अभी, है ना। जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे वो आपका डू डज नॉट पे खत्म हो जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी चीजें हम दिन भर में प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स के आगे हिंदी जरूर लिख लेना। जैसे पहले स्ट्रक्चर के आगे ताती थे, दूसरे स्ट्रक्चर के आगे रहता रहती रहते, तीसरे स्ट्रक्चर के आगे लगता लगती लगते, चौथे स्ट्रक्चर के आगे लगता लगती लगते, और पांचवें स्ट्रक्चर के आगे लिख देंगे वही टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए कोई चीज लगती है, तो जैसे क्लास, सर्कस, प्रदर्शनी, ये। फिर आते हैं इज, एम, आर, एबल, अनएबल, तो पाता पाती लिख लो। आई ट्राई टू के लिए लिख लो कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। नीड टू के आगे लिख लो जरूरत है, आवश्यकता है। वांट टू के आगे लिख लो चाहता हूँ, चाहती है। विश टू के आगे लिख लो ख्वाहिश है ना, इच्छा है ना। और इसके आगे थिंक, कंसीडर के आगे लिख लो मानता या मानती हूँ। अगर मैं लिखा है तो आई कंसीडर, वाई लिखा है तो ही कंसीडर, राम लिखा है तो राम मानता है। राम मानता है कि वो दोषी है, राम कंसीडर दैट ही इज डिफॉल्टर। तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आप अपने आशा अनुरूप बदलते रहिए, है ना। बाकी लगेंगे यही थिंक, कंसीडर और बिलीव। चलिए, We say that like the example you gave, Ram considers that he is can we say guilty? यस, जो दोषी होता है उसको हम तीन शब्दों से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अपराधी और दोषी को हम इतने शब्दों से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। पहला शब्द होता है विक्टिम, ठीक है। विक्टिम से आप लिख सकते हैं, सॉरी हिंदी लिखिए। हमारी क्लास के लिए 7 मिनट बचे हैं। आज रश्मि के अनुसार क्लास चल रही है, ठीक है। और सही बात है, क्लास जो है, रश्मि सजेस्टेड मी दैट द क्लास इज टू लॉन्ग, है ना। और हम लोग बोर हो जाते हैं। आप तो पढ़ाते रहते हो, बोर तो नहीं होते आप लोग? ये बताइए, इज द क्लास इंटरेस्टिंग और बोरिंग? यस सर, इंटरेस्टिंग। हाँ, नॉट एट ऑल। हाँ, देखो अभी एक महक ने फ्रेज बोली है, सभी लोग लिख ले, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट और फिर एट और फिर ऑल फ्रेज है। चलिए, तो क्या बता रहा था? अपराधी को महक विक्टिम भी कहते हैं, सॉरी, और गिल्टी भी कहते हैं, GUILTY। अरे ये हिंदी क्यों लिख रही है? 1 मिनट, ओके अब सही है। हाँ, तो ये GUILTY गिल्टी भी हो गया। और अपराधी को क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन कब? जब वो कानूनन दायरे में आए। लेकिन अगर क्या कहते हैं,
कानूनन दायरे में नहीं आ रहा है तब तक वो गिल्टी रहता है, कहते हैं तुम दोषी हो इस काम के लिए, तो यू आर द डिफॉल्टर, ठीक है। और जब वो कानून अंदार में आएगा उस पर कोई धाराएं लग जाएंगी, वेन एवर एनी सेक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन देन इट इज क्रिमिनल, ओके, वो फिर अपराधी हो जाता है। तो ये विक्टिम है, गिल्टी है, डिफॉल्टर है, इनका यूज करिए, है ना। कहते हैं तुम ही जिम्मेदार हो, तो जिम्मेदार मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इस घटना के लिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, ओके। चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में। आगे का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जो खत्म होते हैं नहीं देता या देना। मैं करके आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, डू लगाइए आप। और ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए हम सिचुएशनल और स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स आपको लिखने, किसी का नाम नहीं लिखना कि कौन सा टेंस है, ये नहीं जानते हम। हमारे पास तो एक काम के लिए स्ट्रक्चर है और हम स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीख रहे हैं, क्लियर। और सिचुएशनल, तो यहाँ पर ये नॉट लगाएंगे और लेट का यूज करेंगे, ठीक है। लेट लगाएंगे और फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके हम V1 लगाएंगे, ये लगाएंगे स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा। अब देखो इसका उदाहरण, जैसे वह मुझे पानी नहीं पीने देता है, वह मुझे क्लास में घुसने नहीं देता है ना। अब देखो यहाँ पर दो बार आ रही है, ध्यान से सुनिए मेरा सेंटेंस। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है मतलब वो मुझे डिस्टर्ब करता है, वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता है ना। ये अक्सर नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे महक किसी को बोलने नहीं देती है, महक किसी को बोलने नहीं देती है क्लास में, तो महक, ये देखो महक डज नॉट, अब महक सिंगुलर है तो हम इसको, ये नेगेटिव सेंस में ही बनेंगे, ध्यान रखना। महक डज नॉट लेट एनीबॉडी, एनीबॉडी मतलब किसी को भी। देखो महक अच्छे से बन रहा है ना, इसको एनी बॉडी कहते हैं, एनी बॉडी नहीं कहते, ये रॉन्ग उच्चारण होता है। एनी बॉडी, बॉडी ही कहते हैं जो बॉडी होती है, ठीक है। तो लोग कहते हैं एनीबॉडी, तो एनीबॉडी कैन डांस, एक फिल्म भी थी शायद सर ABCD, हाँ ABCD थी। yes sir, that was the short अच्छा हाँ देखो एनीबॉडी कैन डांस का शॉर्ट फॉर्म होता है ABCD, सही बात है। A फॉर एनीवन, B फॉर नहीं, ABCD कैसे होगा? हाँ एनीबॉडी, एनीबॉडी के लिए AB लगा लिया, हाँ ठीक है ABCD, वेरी गुड। हाँ तो मैक डज नॉट लेट एनीबॉडी, फिर हम लगाएंगे क्या, स्पीक। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा यूज करने का ढंग अलग है। देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर भी बनाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर कुछ और भी बात है तो वो जुड़ जाएगी, आप इतना ही लिखें, ठीक है। अब अपन बात बोलते हैं। तो आस्था मैम, यू आर इन क्लास? अभी 14 लोग थे, कोई छोड़कर चला गया, ठीक है। आस्था मैम आप क्लास में हैं? यस सर। तो अगर मैं कहूं कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता तो कैसे कहेंगे? इसी स्ट्रक्चर सर। हाँ यही तो है, मैं जो बता रहा हूँ। He does not let me read. वेरी गुड Sir, he does not let me read. बिल्कुल सही, ठीक है। महक तिवारी लिख रही सर, इट इज महक नॉट महक। हाँ यस ठीक है, मैंने बड़े अच्छे से लिखा है तुम्हारा नाम, ठीक है, इसलिए स्पेलिंग भी गलत चलेगी, ठीक है। बोल तो सही रहा हूँ ना, आई एम स्पीकिंग करेक्टली बट आई एम टाइपिंग रॉन्गली because I am not very good at in typing, but I am very perfect, very expert in speaking Mahek. So just listen to me, don't watch the whiteboard. महक की स्पेलिंग सुधार देंगे हम, ठीक है, सुधार ही देते, नहीं तो क्या है नाराज हो जाएगी, ठीक है। चलो तो MAHEK, ठीक है। तो M फॉर होता है मॉडेस्ट, A फॉर होता है एडोरेबल, H फॉर होता है ऑनेस्ट, E फॉर होता है एनर्जेटिक और K फॉर होता है काइनेटिक, है ना। तो ये तुम्हें सारे शब्द दे दिए मैंने। You are very modest, you are very adorable, you are very honest towards your work, you are very energetic in speaking in every work as I see, because you are very active and talented and genius and brilliant and so many words you have.
ओके, एंड लास्ट वर्ड इज के, के फॉर काइनेटिक। एक काइनेटिक गाड़ी भी आती थी, मम्मी से पूछना, उनके समय आती थी, ठीक है, अब नहीं आती है ना, काइनेटिक करके आती थी। काइनेटिक मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है। और एक अच्छा वर्ड मुझे के से मिला है, कूडोज। आपको भी पता होगा शायद ये, कूडोज मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा को इंग्लिश में कहते हैं कूडोज। थैंक्स फॉर कूडोज, कोई अगर लिख दे थैंक्स फॉर कूडोज, जैसे आपने किसी के जैसे आपने फेसबुक पर तस्वीर डाल दी और तस्वीर के बाद बहुत सारे लाइक्स आए, तो आप लिख सकते हैं थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन भी होता है, इसी को अपन कहते हैं एप्लॉज। प्रशंसा को एप्लॉज भी कहते हैं, प्रेज भी कहते हैं, एडमिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रशंसा के लिए लिख रहा हूं मैं सब, कुडोज, एप्लॉज, प्रेज और एडमिरेशन और एप्रिसिएशन, इतने वर्ड हैं प्रशंसा के लिए। एक तारीफ कहते हैं उर्दू में इसको, तारीफ, तारीफ। कूडोज, एप्लॉज, कूडोज आया था इस परीक्षा में, आया था बैंकिंग की, सिनोनिम्स लिखिए कूडोज का, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही स्ट्रक्चर काफी है। नाउ द टाइम इज 31 past 8 एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर 1.25 टाइम इन क्लासेस। इतने स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जैसा कि आस्था मैम ने कहा है कि कल सभी लोग बोलेंगे, है ना। तो आस्था मैम, यू आर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन माय क्लास एज वेल एज इन व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज यू पोस्टेड मैनी ऑफ द राइटिंग सेक्शन। सर मैंने ये नहीं कहा कल बोलेंगे, मैंने कहा एक डे आप डिसाइड कर लीजिए जो सिर्फ बोलने का डे रहेगा। मानो मैं, मुझसे कोई कहता है कि सर आप मेरे घर आना, तो मैं कह देता हूँ एक दिन। अब वो कब आता है वो मुझे भी नहीं पता रहता है। मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि सर आइए घर, मेरे बच्चे होते, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, सर आप कहाँ आइए, तो मैं कहता हूँ एक दिन आऊँगा। अब वो दिन कब आएगा ये मुझे पता नहीं रहता, तो मैं पढ़ाने में इतना मशगूल हो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो बोलने वाला दिन है या आज लिखने वाला दिन है, क्योंकि मैं क्लास कभी शेड्यूल्ड नहीं करता पेपर पर। जैसे देखो, मंजू ने आज कहा कि सर बताइए कि दर्शन करना को क्या कहते हैं, तो मैं कोई काम शेड्यूल नहीं करता, पेपर वर्क नहीं करता, तो इसलिए क्या होता हूँ कि मैं पूरे उससे क्या कहता हूँ भूल जाता हूँ क्लास में। तो ये आप मुझे याद दिलाइएगा, जैसे आज मुझे रश्मि ने याद दिलाया कि सर आपकी क्लास बहुत लंबी होती है, कम लीजिएगा, इतनी लंबी क्लास, सही बात है, बोरिंग हो जाती है। तो बात करने के लिए हम आपको समय देंगे, और सर बोरिंग सर बिल्कुल भी नहीं होती है सर, बोरिंग नहीं होती है, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर की, बस वो होती है। सर मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि क्लास बोरिंग होती है। इसको इंग्लिश में बोलो। Sir, I didn't say that your class is boring. I didn't say at all. अभी मैं ने बोला था not at all. I didn't say at all. मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। I didn't say at all. Yes. I didn't say at all your class is boring. I didn't say at all your class is boring. Correct. Very good. बस ऐसे धीरे धीरे आपको जुटाना है ना। अंग्रेजी सीखना मतलब घड़े में एक एक बूंद पानी इकट्ठा करना होता है। आज जो आप ये सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपको देखो इससे कितनी मतलब ताकत मिली होगी कि आज हम वो सारे सेंटेंस के जवाब हमारे पास है जो ताती पर खत्म होंगे। जैसे अब हमने महक वाला को यहीं छोड़ ही दिया, उसका कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है, 5 मिनट और लूंगा आपके पास। तो यहाँ पर देता पर कोई वाक्य खत्म हो और उसके आगे नहीं आए, और देता का अर्थ गिव ना हो, तो आपको ये लेट वाला स्ट्रक्चर लगाना है, ध्यान देना। जैसे वह मुझे चॉकलेट नहीं देता, तो ये वाला वाक्य लेट नहीं है, है ना। अब सुनना मेरे दोनों बात, वह मुझे चॉकलेट नहीं देता, ही डज नॉट गिव मी चॉकलेट, लेकिन वह मुझे चॉकलेट खाने नहीं देता, है ना, मतलब मैं खाती हूँ तो चुरा लेता है। तो अब अपन कहेंगे ही डज नॉट लेट मी ईट द चॉकलेट, ही डज नॉट लेट मी ईट द चॉकलेट, यानी वो मुझे चॉकलेट खाने, वो मुझे 1 मिनट बैठने भी नहीं देता, है ना, वह मुझे 1 मिनट बैठने भी नहीं देता। तो क्या बोलेंगे, he does not
let me sit a single minute, है ना, he does not let me sit a single minute। और रोने लगता है, अब लगता है के लिए ऊपर आ जाओ, रोने लगता है मतलब शुरू कर देता है, he starts weeping, he start to weep, लो, है ना। ये पानी, ये बरसात किसी को घर से नहीं निकलने देती, है ना। दिस रैन डज नॉट, लेट ना लगाना हो तो अलाउ भी लगा सकते हैं, ध्यान लीजिए, लेट को नीचे ऑब्लिक कर लीजिए, अगर लेट ना लगाना हो तो अलाउ, डबल। तो नॉट लेट एनीवन, एनीवन यानी किसी को, ठीक, कम आउट फ्रॉम द हाउस, घर से निकलने ही नहीं देती, वो मुझे टीवी चालू ही नहीं करने देता, तो ही डज नॉट लेट मी स्विच ऑन द टेलीविजन, है ना। और सबसे अच्छा वाक्य है कि वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, जैसे रश्मि का बालक बीच बीच में आ जाता है, तो आप देखते हैं तो रश्मि कहती है अरे तुम दूर जाओ, तो यही चीज इसका अपन क्या कहेंगे, ये आ गया। देखो क्या नाम है इसका, शौर्यवर्धन। वेरी गुड, गुड नेम, शौर्यवर्धन। शौर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोरी। सर आई डोंट नो। ग्लोरी। देखो मैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। शान और शौर्य कहलाता है, ठीक, ग्लोरी, ग्लोरी ऑफ इंडिया, याद रखो, भारत का शौर्य, भारत का गौरव, द ग्लोरी ऑफ इंडिया। एंड रिसेंटली इट इज नीरज चोपड़ा, है ना। तो अभी तो भारत का शौर्य नीरज चोपड़ा जी है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अब मैं बात करूंगा जल्दी से उन लोगों से जो कुछ बात या पूछना चाहते हैं, जिनके कुछ डाउट्स हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कभी भी अपना माइक खोलकर मुझसे बात कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। सर व्हाट डज दिस वर्ड मींस? बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। यस सर। हेलिकॉन, हाँ ये भी एक वर्ड है, मैंने पढ़ा तो हेलिकॉन, कहीं लिटरेचर में यूज हुआ है हेलिकॉन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है क्या? Sir, actually, I'm not having the sentence with me, but like. Okay, Meg, just listen to me. There are unlimited words in English because English is a language. Helicon peaceful. Peaceful, okay. It may be, but there are many various type. There are many kinds of form of language. That is the word that is related with the literary language, judicial language, commercial language, computational language, technical is the language which is related with the technology. So there are so many words in language with the every field. तो क्या होता है, कभी भी कोई वर्ड लिटरेचर से आ जाता है, कभी कोई वर्ड टेक्नोलॉजी से आ जाता है, कभी न्यायालय की भाषा आ जाती है, कभी कॉमर्शियल भाषा आ जाती है। तो ये सब क्या होते हैं कि सब अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो कभी कभी मतलब मैं पूरी डिक्शनरी आपके सामने नहीं हूँ, I am not a full and perfect dictionary in front of you, but most of the words I can tell you, but the words those have confusion in mind, so I will confirm it and then I will tell to you the right meaning. And that is the duty of. One more word. Yes, venture, that is called strange. Okay, ये strange कहलाता है, venture, venerated, sorry. Yes, venerated is a kind of words. अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी मुझे हिंदी एकदम नहीं आने लगती है, तो venerated मतलब होता है भिन्न टाइप का, अलग अलग टाइप का, सेपरेटेड टाइप का होता है, ठीक है। तो venerated कहलाता है ये, जो कई क्षेत्रों में बटा हुआ हो वो कहलाता है, that is divided in many sectors, that is called the venerated. Okay, तो और कोई है? शुभ सर समय समय पर को इंग्लिश में टाइम टू टाइम बोलते हैं। बिल्कुल, टाइम टू टाइम भी बोलते हैं और टाइमली भी कहते हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम लिखना है तो टाइम टू टाइम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टाइमली भी लिख सकते हैं। मैं समय समय पर आपको फोन करूंगा तो हम कहेंगे आई विल कॉल यू टाइमली, टाइमली मतलब समय समय पर, ठीक है। यस, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू फिनिश। हाँ लिख लो, पवित्र, पवित्र करना, पवित्र करना लिख लो। मेरे को क्या बोलेंगे? हाँ
ग्रामीण के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, ग्रामीण के लिए देखो, शहरी कहलाता है अर्बन, है ना, और रूरल होता है ग्रामीण, है ना, और गमार जो होता है देहाती, मैं लिख रहा हूँ रूरल, और गमार को और देहाती को कहते हैं योकल, ठीक है। और ग्रामीण तो वैसे विलेजेस होते हैं जो गांव में रहने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम विलेजेस कहते हैं। तो ये शब्द है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि शहरी हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो अर्बन एरिया या रूरल एरिया आता है। और मैंने कहा ये सारे ग्रामीण हैं, तो फिर हम कहेंगे दीज आर विलेजेस, ओके। ओके, नाउ इट इज ओवर। ठीक, तो कल हमारी क्लास में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपको स्टोरीज आएंगी और आस्था मैम आप मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप करेंगी, ठीक है, जिससे हम उसको देख करके और उसको प्रिपेयर करके, हाँ, सभी लोग कल अपनी डेली रूटीन मुझे सुनाएंगे, ओरली सुनाएंगे। कल मैं सबको 2-2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट आप सबको। आज गुंजन बेटा, आज आपने कुछ बात नहीं की ना, पूछा कुछ? गुंजन है क्लास में? सर हाँ, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, शायद कोई नॉइजी एम्बियंस हो। What is the meaning of sacrosanct? सेपरेशन, ये जो आप, हाँ, ये कंफर्म करूंगा बेटा मैं, ठीक है। और अगर ये किसी आप रीडिंग चैप्टर से बता रहे हैं तो वो चैप्टर मुझे सेंड कर देना, तो मैं उससे रिलेटेड जो भी मीनिंग होगा उसको मैं वापस आपको भेजूंगा करके। No, sir. चैप्टर में है। Seeing the adjectives in Google, so I got हाँ, ओके, तो आई विल कंफर्m it, okay, because I never heard these words, and whenever I will get the meaning, so I will send you on WhatsApp, okay. So thanks to attend and participate in my class. If you have any confusion regarding with the structures which I have taught you today, so you can write on WhatsApp. You are not using WhatsApp very actively, so my humble request to all of you that you have to use WhatsApp very actively. You have to be a very active member of the WhatsApp so that you can learn a very fluent, correct, and very good English, okay. So I would like to say everybody good night, and we will meet tomorrow again. Sleep, have a nice dream and have a nice sleep to you. Okay, good night. आस्था मैम कुछ पूछना है? नो सर, गुड नाइट बोला। अच्छा, ठीक है, ओके।